नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर भगवान विष्णु के निद्रा में जाने का क्या मुख्य कारण होता है। साथ ही इसमें बात दुनिया का भर कौन संभालता है। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु के शयन पर जाने से पूर्व ले लेना चाहिए आशीर्वाद। देवउठनी एकादशी तक बंद रहेंगे सभी तरह के शुभ कार्य। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मनाभा एकादशी नाम से भी जाना जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु पाताल में राजा बलि के यहाँ शयन के लिए जाते हैं 4 मास तक। पिछला हाँ शयन करने के बाद वह देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल की एकादशी को लौटते हैं। भगवान के शयन काल में जाने के कारण किसी तरह के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। गृहस्थ लोगों के लिए चातुर्मास नियम लग जाता है। भगवान विष्णु के सोने से पहले उनका आशीर्वाद पाने के लिए देवशयनी एकादशी व्रत और पूजा जरूर करना चाहिए। इन 4 महीनों में धार्मिक कार्य अधिक से अधिक करना चाहिए ताकि जीवन में सकंट से बचा जा सके। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान हरि ने वामन रूप में दैत्य बलि के यज्ञ में 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में संपूर्ण पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को नाप लिया। इसके बाद अगले पग में संपूर्ण स्वर्गलोक ले लिया। प्रभु जैसे ही तीसरा पग बढ़ाने जा रहे थे कि दैत्य बलि ने उनके पैर पर अपना सिर रख दिया। इसे देखकर भगवान प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और तब उससे वर मांगने को कहा। बलि ने कहा कि भगवान आपको मेरे महल में हमेशा पिछला हना होगा। बलि के बंधन में बंधता देख देवी लक्ष्मी अगला ने बलि को भाई बना लिया और बलि को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। इसके बाद से ब्रह्मा, विष्णु और महेश बारी बारी से पाताल लोक में निवास करते हैं। तीनों देवता 4 4 महार निवास करते हैं। भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठानी एकादशी तक, शिव जी महाशिवरात्रि तक और ब्रह्मा जी शिवरात्रि से देवशयनी एकादशी तक निवास करते हैं। तो चलिए बात करते एकादशी की पूजा विधि और कैसे आपको पूजा पढ़ का भरपूर फल मिल सकता है। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान कर भगवान को आसन दें और षोडशोपचार पूजन करें। भगवान की पूजा में पीले वस्त्र और फूल के साथ पीले फल व मिष्ठान अर्पित करें। भगवान विष्णु की आरती करें और इसके बाद उनकी कथा सुनें। इसके बाद भगवान विष्णु के लिए शयन आसन लगा दें। इस आसन पर विष्णु जी को शयन कराएं और 4 माह तक उन्हें वहीं सोने दें। अब आगे हम बात करने वाले हैं, अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। क्योंकि अगर आप भी एकादशी का व्रत करते हैं, आपके जीवन में अनेक प्रकार के बदलाव मिलेंगे। देवशयनी एकादशी का व्रत और पूजा करने वाले मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसके अनजाने में हुए पाप नष्ट होते हैं। साथ ही जब तक भगवान विष्णु शयन पर होते हैं, उनकी कृपा भक्तों पर बनी रहती है। इससे शयन काल के दौरान कोई अमंगल कार्य नहीं होता। मान्यता अनुसार साल भर में 24 एकादशी पड़ती हैं, जिनमें निर्जला एकादशी, जया एकादशी, मोक्षदा एकादशी, पापमोचनी एकादशी, आमल की एकादशी, मोहिनी एकादशी और अपरा एकादशी आदि शामिल हैं। इन्हीं में से एक है देवशयनी एकादशी। यह वह एकादशी है जिसमें भगवान विष्णु शयन कक्ष में चले जाते हैं और 4 महीनों तक निद्रा में रहते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। चातुर्मास के दिनों में सभी तरह के मांगलिक कार्यों को करने से मनाही होती है। ये वह समय है जब शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम करने से परहेज की सलाह दी जाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कब है देवशयनी एकादशी, साथ ही क्या शुभ मुहूर्त रहेगा और बहुत से ऐसे उपाय भी हैं जो अगर आप इन उपायों को कर लेते हैं तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि माता लक्ष्मी तो भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर होने लगती है। तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई के दिन पड़ रही है। वहीं इस साल चातुर्मास 4 के बजाय 5 महीनों के बताए जा रहे हैं। इस एकादशी का व्रत 17 जुलाई के दिन ही रखा जाएगा। कब है देवशयनी एकादशी? देवशयनी एकादशी पर तुलसी उपाय करना बेहद शुभ और लाभकारी माना जाता है। तुलसी के पौधे की विशेष धार्मिक मान्यता होती है और तुलसी को तुलसी माता कहकर संबोधित किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के आधार पर तुलसी भगवान विष्णु की प्रिय होती हैं और एकादशी पर तुलसी पूजा करने पर स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं।
माना जाता है कि एकादशी की पूजा में तुलसी के समक्ष घी या दीपक जलाना शुभ होता है। इस दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने पर जीवन में खुशहाली के योग बनते हैं। पूजा के भोग में तुलसी का इस्तेमाल किया जा सकता है। भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंगी मिठाई का भोग लगाएं। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। पंजीरी में तुलसी दल तोड़कर डाले जा सकते हैं। तुलसी माता पर लाल चुनरी डालना शुभ होता है, इससे दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। एक राजा के राज्य में बरसात नहीं हो रही थी। सारे लोग बहुत परेशान थे और अपनी परेशानी लेकर राजा के पास पहुंचे। हर तरफ अकाल था। ऐसी दशा में राजा ने भगवान विष्णु की पूजा की। देवशयनी एकादशी का व्रत रखा। इसके फलस्वरूप भगवान विष्णु और राजा इंद्र ने बरसात की और राजा के साथ साथ सभी लोगों के कष्ट दूर हो गए। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का महत्व होता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दोगुना फल मिलता है। इस बार देवशयनी एकादशी 17 जुलाई को मनाई जाने वाली है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन से विष्णु भगवान 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसके बाद वे कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन जागते हैं। कहा जाता है कि इस दौरान धरती का संचालन भोलेनाथ करते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन कुछ खास उपाय कर लिए जाएं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। समस्याओं से मुक्ति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा के दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां खत्म होती हैं। घर में सुख शांति आती है। सुख समृद्धि के लिए देवशयनी एकादशी के दिन विष्णु भगवान का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आएगी। घर की शांति के लिए देवशयनी एकादशी के दिन शाम में तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद 11 परिक्रमा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति का वास होता है। व्यक्ति सुकून का जीवन व्यतीत करता है। आर्थिक परेशानी दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन 1 रुपए का सिक्का भगवान विष्णु की फोटो के पास रखें। इसके बाद इसे पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के बाद इस सिक्के को उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपको कभी भी पैसों की तंगी नहीं होगी। हमेशा धन धान्य भरा रहेगा। गुरु की स्थिति मजबूत करने के लिए एकादशी के 3 शुभ मंत्र। 1 हरिशयन मंत्र। सुप्ते त्वये जगन्नाथ। जमत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वये बुद्धम च जगत सर्व चराचरम। 2 देवशयनी एकादशी संकल्प मंत्र। सत्यस्थ और सत्य संकल्पन सत्यवित सत्यदस्त था। धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जित कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यम तथैव च। 3 देवशयनी एकादशी विष्णु क्षमा मंत्र। भक्तस्तुतो भक्तपर कीर्तिद कीर्तिवर्धन कीर्तिर्दीप्ति तक्षमा कांतिर्भक्तश्चैव। दयापरा देवशयनी एकादशी के दिन कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत करने के लिए भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से पूजा करें। पूजा में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। पूजा के बाद किसी गरीब को दान दें। इससे गुरु की स्थिति मजबूत हो जाएगी और आपके ऊपर कभी भी गुरु ग्रह परेशान नहीं कर पाएगा।